आइए आप बढ़ते हैं और एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च आपको बताते हैं। अक्टूबर के महीने में इंडियन सेकेंडरी मार्केट में म्यूचुअल फंड्स की तरफ से करीब 6,300 करोड़ का एक्शन डिप्लॉय हुआ था। म्यूचुअल फंड्स का फोकस, म्यूचुअल फंड्स का भरोसा किन लार्ज कैप स्टॉक्स में है, कहां पर खरीदारी की, कौन से मिड कैप प्लेज उनके फोकस एरियाज हैं। आइए विस्तार से समझते हैं म्यूचुअल फंड का एक्शन अक्टूबर में। और ये बताने के लिए सौमित हमारे साथ जुड़े हैं। सौमित, बताएं म्यूचुअल फंड एक्शन अक्टूबर में कैसा रहा। तो जैसे कि आपने कहा कि करीब 6,300 करोड़ रुपीस डिप्लॉय किया गया था कैपिटल म्यूचुअल फंड्स ने ऑन अ नेट बेसिस सेकेंडरी मार्केट में, मतलब हम प्राइमरी मार्केट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में करीब 6,300 करोड़। तो लार्ज कैप्स में अगर हम देखें तो इंडसइंड बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखी थी, और एक्सिस बैंक, कोल इंडिया और भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स ने अपना पोजीशन ट्रिम कर दिया। मिड कैप में अगर हम देखें तो टाटा केमिकल, जी एंटरटेनमेंट, ग्लैंड फार्मा में एडिशंस हुई है। एनएमडीसी, वोल्टास और फेडरल बैंक में उन्होंने अपना स्टेक रिड्यूस किया है। और स्मॉल कैप में अगर हम देखते हैं तो आरबीएल, ईएमआई जो कि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स ऑफ इंडिया, करूर वैश्य बैंक जैसे स्टॉक्स में उन्होंने अपने स्टेक बढ़ाए हैं, और राइट्स, वेल्सपन कॉर्प और मेट्रोपोलिस जैसे कंपनीज में उन्होंने अपनी स्टेक को कम कर दिया है। अब लास्ट 3 मंथ्स का अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो लार्ज कैप में काफ़ी बाइंग देखने को मिली है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से एचडीएफसी बैंक, एचयूएल और बजाज फाइनेंस में, जबकि एलआईसी, भारतीय एयरटेल और विप्रो में म्यूचुअल फंड्स ने अपने स्टेक कम किए हैं। मिड कैप्स में अगर हम देखते हैं तो अल्केम लैबोरेटरीज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और येस बैंक में म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी बाइंग की है, और वेदांत फैशंस, एल&टी टेक और आदित्य बिरला फैशन में म्यूचुअल फंड्स ने अपने स्टेक को कम किए हैं। और स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान कॉपर, यूरेका फोर्ब्स और बालाजी एमाइंस में म्यूचुअल फंड्स ने अपने स्टेक बढ़ाया है पिछले 3 महीनों में, और एमआरपीआर, सुंदरम क्लेटन और अमरा राजा बैटरी में म्यूचुअल फंड्स ने अपने स्टेक को कम की है पिछले 3 महीने में अगर हम देखें तो। कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जिनसे किया है। इनफैक्ट मुझे ये एक दो स्टॉक जो मेरे नज़र में आए, एक तो ग्लैंड फार्मा में बाइंग हो रही है और बालकृष्णा में बाइंग हो रही है। समझते हैं ग्लैंड फार्मा आपने नज़र डाली है क्या? काफ़ी ज़बरदस्त वैल्यू इरोजन हुआ है। जब ये आईपीओ आया था, वन ऑफ द लव्ड आईपीओ था, कितना ऊपर में 2,500-3 हज़ार का था, 1 साल का दिखाइए डायरेक्टर साहब, वहाँ से 1740 इश्यूज हम सबको पता है, बट यहाँ पे फोर्स सेलिंग भी थी। ग्लैंड पे आप 50% चला गया, 4,000 वाला 1750। विनोद, आपने देखा है ग्लैंड? ग्लैंड मैंने देखा है सर। मैंने इनका कॉल भी अटेंड किया था। अभी अफकोर्स ये जो सितंबर तिमाही का नंबर था, जून तिमाही का भी नंबर था, लास्ट 2-3 अगर क्वार्टर के नंबर समझे तो नंबर्स इनके काफी अच्छे नहीं रहे हैं, स्ट्रीट के अनुमान से कम आए हुए हैं। इसका एक मुख्य रीजन अगर हम समझे तो जो सप्लाई चेन का जो इशू क्रिएट हुआ था वो लगातार 2-3 क्वार्टर से देखने को मिल रहा है, जिसके कारण इनका बिजनेस काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। एट द सेम टाइम कॉस्ट प्रेशर का इम्पैक्ट इनके मार्जिन में काफी आया है। इन सब के अलावा जो मुझे लगता है जो स्टॉक प्राइस में जो करेक्शन की वजह रही है वो इनके पेरेंट के वजह से रही है। फोसम जो इनके पेरेंट है, चाइनीज बेस्ड प्रमोटर, वहां पे जो न्यूज जो मीडिया न्यूज जो खबरें चल रही है कि फाइनेंशियली काफी कमजोर हो चुका है, मतलब इन सब के कारण मुझे लगता है बिकवाली आई है। तो पॉसिबिलिटीज ऐसा हो गया था कि वो अपने उधर को फाइनेंस को मीट करने के लिए हो सके ये थोड़ा स्टेक ग्लैंड फार्मा में बेचे। तो ये सब के कारण मुझे लगता है कि, और ये सब जो हेडलाइंस है मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि वहां पे जो मैं इनका पेरेंट लेवल का बात कर रहा हूँ वहां पे अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं आई है। सो मेरे ख्याल से इन सब चीजों को देखते हुए मैं बहुत पॉजिटिव ग्लैंड फार्मा में अभी भी नहीं हूँ। आप इसे अवॉइड करने की रिकमेंडेशन यहाँ दे रहे हैं, लेकिन एक